नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में से पहले हमने भूगोल के कुछ प्रश्नों को लिया और फिर इतिहास के प्रश्नों को लिया। क्योंकि अगर हम त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चारों पार्टों में से हमारे एग्जाम में आता है, इसलिए हमें जो उसके 4 भाग हैं, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों में से 2-2 लेसन हमें अभी तैयार करना है। इसलिए पहले हमने भूगोल में से किया और इतिहास के कुछ प्रश्नों को किया, लेकिन आज हम नागरिक शास्त्र के कुछ छोटे प्रश्नों को, कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को, विकल्पी प्रश्नों को है ना देखेंगे और उसके बाद 2-2 निबंधात्मक प्रश्नों को देखेंगे। अगर छात्रों को ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट का एक पेपर पढ़ा उसके बाद तुरंत दूसरा, और तो छात्र यूट्यूब पर इन प्रश्नों को लगातार एक पार्ट का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अगर छात्रों को लगता है मुझे भूगोल ही पढ़ना है तो भूगोल को यूट्यूब पे निकाल के आप भूगोल भी पढ़ सकते हो, और अगर नागरिक शास्त्र पढ़ना है तो यूट्यूब पर नागरिक शास्त्र का प्रश्न जो डले हुए हैं हमारे, उनको निकाल के आप उनका अध्ययन कर सकते हो। और एक इकाई से एक पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। आज हमने नागरिक शास्त्र के पहले पार्ट से, संविधान वाले पार्ट से कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को निकाला है जो बहुत ही अति आवश्यक प्रश्न हैं, और उनको हम बहुत जल्दी से थोड़े से समय में ही तैयार कर लेंगे। वो हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। नागरिक शास्त्र से, कक्षा 10वीं के नागरिक शास्त्र से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं जो विकल्पी प्रश्नों में आते हैं, खालिस्तान के प्रश्नों में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं। उनको हम बिल्कुल तैयार करते जाएंगे, जो हमें एकदम उसकी तैयारी भी हो जाएगी एक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, नियमों एवं कानूनों के संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। अगर हम इस एक लाइन को याद करेंगे और कभी बहुविकल्पी प्रश्न में आ गया या खालिस्तान में आ गया या जोड़ी में आ गया तो हमें इस 1 नंबर के प्रश्न की तैयारी हो जाएगी। इसलिए हमने इनको ऐसे एक लाइन में उत्तर की तरह लिख दिया है। दूसरा है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी 6 मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णन है। शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 5वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन 2 प्रश्नों में हम कंफ्यूज होते हैं, जो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और 5वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 6वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7वां है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 8वां है, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो 22 अध्यायों में विभाजित हैं। 9वां प्रश्न है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। 11वां, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास थे। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर ये प्रश्न आता है मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसको हमने यहाँ सीधा सीधा उत्तर ही लिख दिया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। संविधान 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन में बनकर पूर्ण हुआ। संविधान में सम्मिलित धाराओं को अनुच्छेद कहा जाता है। संविधान का लिखित प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था। संघीय शासन, यानी संघीय शासन किसे कहते हैं? जहां केंद्र एवं प्रांत सरकारों में शक्तियों का विभाजन हो उसे संघीय शासन कहते हैं। इसलिए आज हम नागरिक शास्त्र की एक इकाई से, पहली इकाई से संविधान के प्रश्नों को, एक नंबर के प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न पर वीडियो बनाएंगे।